श्री राम ने अपने जीवन में सब प्रकार की स्त्रियों को देखा और केवल देखा ही नहीं बल्कि उन सभी प्रकार की स्त्रियों का श्री राम के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने तारका जैसी राक्षसी देखी जिसने अपने आसपास के सारे प्राणियों को खा खा कर एक सुंदर स्थान को भी निर्जन बना दिया था। उन्होंने मंथरा जैसी कान भरने वाली स्त्री को देखा जो अपने स्वभाव से मजबूर है और केवल अपनी संतुष्टि के लिए दूसरों के कान भर भर के परिवारों को तोड़ने का प्रयास करती है। उन्होंने माता कैकेयी जैसी नारी को भी देखा जो दूसरों के बहकावे में आकर सही गलत का भेद भूल जाती है और एक बहुत बड़ी भूल कर जाती है। वह मेरा तुम्हारा करने लगती है और बाद में पश्चाताप भी भयंकर करती है। उन्होंने अहिल्या जैसी नारी को भी देखा जो एक पर पुरुष पर मोहित होकर वैवाहिक जीवन की मर्यादा को तोड़ने जैसी एक बहुत बड़ी भूल कर देती है और फिर कैसे उसके जीवन में शून्यता छा जाती है। वह सब लोगों से अदृश्य होकर पश्चाताप और तपस्या करती है। उन्होंने शूर्पणखा जैसी निर्लज्ज स्त्री को भी देखा जो काम वासना में अंधी होकर केवल और केवल अपना स्वार्थ देखती है और कुछ भी नहीं। इन सब स्त्रियों का श्री राम के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। एक स्त्री के कारण ही उन्हें 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। लेकिन फिर भी क्या आपने पूरी रामायण में या कहीं और भी श्री राम के मुंह से स्त्रियों की निंदा पढ़ी है? क्या कहीं भी श्री राम ने ऐसा कुछ कहा है कि स्त्रियों को बंधक बनाकर रखा जाना चाहिए या उन्हें आज़ादी नहीं देनी चाहिए या उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए या उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाना चाहिए या स्त्रियां तो इतनी बुरी होती हैं, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, अगर ये ऐसा नहीं कर सकती तो किस काम की, इन्हें ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी, बल्कि मैंने तो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में पढ़ा है कि जहाँ कहीं भी किसी की निंदा हो रही हो वहाँ श्री राम बैठते ही नहीं, क्योंकि निंदा रस में उन्हें आनंद नहीं आता। श्री राम ने तारका को राक्षसी होने का दंड दिया, स्त्री होने का नहीं। शूर्पणखा जब तक केवल मुंह से प्रहार करती रही, सभी के लिए बहुत बुरे बुरे शब्द भी बोली, तब तक तो श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस पर किसी प्रकार का प्रहार करने की सोची भी नहीं। लेकिन जब वह अपने वास्तविक राक्षसी स्वरूप में आकर सीता जी पर हमला करती है तब शस्त्र उठाना जरूरी हो गया, जिसमें शूर्पणखा की नाक कट गई। वह वहां से चली गई। इसके बाद श्री राम ने कभी भी शूर्पणखा का नाम भी नहीं लिया। यदि शूर्पणखा सीता जी पर हमला नहीं करती तो कोई उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। रावण सीता जी का चाहे जितना अपमान करता रहा हो, पर श्री राम ने बदले में अपने मुंह से रावण की कभी किसी पत्नी का नाम भी नहीं लिया और ना ही कभी मंदोदरी आदि का कोई अपमान किया। उन्होंने रावण की करनी का दंड रावण को ही दिया या केवल उन्हें ही दंड दिया जो श्री राम से युद्ध की इच्छा से आए। अहिल्या के चरण स्पर्श करके श्री राम ने उनके तप और पश्चाताप का सम्मान किया। मंथरा ने माता कैकेयी को समझाया कि अगर श्री राम की संतान हो गई तो कहीं उनकी संतान 14 वर्षों बाद आकर राज्य पर अपना दावा न ठोक दे, और इसीलिए श्री राम के लिए ऐसा वरदान मांगा गया था कि 14 वर्षों तक श्री राम और सीता जी संतान उत्पत्ति ही न करें। श्री राम ने अपनी सौतेली माता कैकेयी की यह इच्छा भी बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर ली, और फिर भी उनके हृदय से माता कैकेयी के प्रति कभी कोई क्रोध नहीं उठा, क्योंकि श्री राम कर्तव्य के पथिक हैं, स्त्रियों पर दोषारोपण के नहीं। वनवास के दौरान वे सीता जी का पूरा ध्यान रखते, उनका हाथ पकड़कर उन्हें नदी पार कराते, उन्हें सुंदर कथा कहानियाँ सुनाते, सब स्थानों की जानकारियाँ देते, तरह तरह की सुंदर बातों से उनका मन बहलाते रहते। और जब जब सीता जी ने श्री राम को कोई उपदेश दिया या उनसे अपने मन की कोई भी बात कही तो श्री राम ने उन्हें पूरे मन से सुना, और जब वो सीता जी को अपने तर्कों से पूरी तरह संतुष्ट कर देते तभी आगे बढ़ते। और इसलिए ही महलों की राजकुमारी सीता जी के लिए कठिन वन भी मधुबन बन गया, क्योंकि जहाँ प्रेम, सम्मान, विश्वास और मर्यादा हो वहाँ जंगल भी आश्रम बन जाता है, और जहाँ अहंकार हो वहाँ सोने का महल भी वनवास बन जाता है।
क्योंकि श्री राम की दृष्टि में विवाह एक पूजा है और पत्नी जीवन साथी है, धर्म संगिनी है। केवल काम वासना की पूर्ति, घर चलाने और संतानोत्पत्ति का साधन नहीं। श्री राम का प्रेम केवल शरीर का नहीं, चेतना का संयोग था। पत्नी की इच्छा और भावनाओं का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना श्री राम का पति धर्म था। उनकी दृष्टि में पत्नी किसी की दासी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धर्म यात्रा की सहयात्री है। सीता जी चाहे साथ रहीं या नहीं, प्रजा ने सीता जी पर चाहे जैसे लांछन लगाए हो, पर श्री राम ने उनके प्रति एक निष्ठा बनाए रखी। कभी अपनी किसी परिस्थिति का बहाना बनाकर अपनी एक निष्ठा नहीं तोड़ी। वैष्णो जैसी सब प्रकार से गुणी देवी भी उनसे विवाह करना चाहती थी, पर श्री राम का प्रेम केवल सीता जी में ही रहा। उन्होंने अपने जीवन में और अपने हृदय में सीता जी का स्थान कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन आज का स्त्री निंदक हिंदू समाज और महिलाओं के प्रति गलत और गंदी मानसिकता रखने वाला समाज, जो सोशल मीडिया पर जय श्री राम तो बहुत लिखता है, पर श्री राम से थोड़ा भी कुछ सीखना नहीं चाहता। जय श्री राम बोलने वाले और लिखने वाले लोग यदि वास्तव में श्री राम के भक्त होते, यदि वास्तव में श्री राम को मानते, तो आज समाज में महिलाओं के प्रति इतने अपराध नहीं हो रहे होते। आज कितने ही लोग लड़कियों के कपड़ों को दोष दे देते हैं और कहते हैं कि लड़कियां कम कपड़े पहन रही हैं, इसलिए उनके साथ अपराध हो रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आप रामायण में देखिए तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि भैया मुझे क्षमा कीजिए, मैं भाभी के आभूषणों को नहीं पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भाभी क्या पहनती थी और क्या नहीं, किंतु मैं उनकी पायलों को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि उनकी चरण वंदना करते समय उनकी पायलों पर मेरा ध्यान जाता था। रामायण पढ़ने वाले लोग श्री राम और लक्ष्मण जी से जरा सी भी शिक्षा नहीं लेते। दरअसल आज का समाज उस रावण से पूरी शिक्षा लेता है। स्त्रियों को मादक शरीर के रूप में देखा रावण ने, अपनी लंबी जुबान से पुरुषों को पकाने वाली पत्नी के रूप में देखा रावण ने, काम वासना को पुरुषों की प्राकृतिक इच्छा बताकर अपने पापों और अपराधों को सही ठहराया रावण ने, पत्नी को वासना पूर्ति का उद्देश्य और बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया रावण ने। यानी रावण के अनुसार विवाह के बाद स्त्री का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह जाता। उसे विवाह के बाद आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं रह जाता। उसका एकमात्र उद्देश्य केवल थके हुए पुरुष की इच्छा पूर्ति और उसका घर चलाना ही रह जाता है, और सारे पाप स्वयं करके अंत में दोष दे देता है कि एक स्त्री के कारण युद्ध हुआ। जो रावण स्त्रियों के अवगुण गिनाता था, क्या कभी उसने स्वयं का अवलोकन किया? जबरदस्ती कपट से दूसरी स्त्रियों का हरण करना, झूठ बोलना कि वह साधु है, डरपोक इतना कि उसे चोरी से पड़ कुटी जाना पड़ा ताकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से सामना ना हो सके। मूर्खता यह कि खर दूषण के मारे जाने पर भी ईश्वर को नहीं पहचान पाया। गंदगी इतनी कि भक्ष्य भक्ष्य का भी कोई विचार नहीं। क्रूरता और अवगुणों की पराकाष्ठा पर अगर कोई बैठा है तो वह रावण ही है। 8 अवगुण रावण के अंदर थे, फिर भी वह अपने अवगुणों को छिपाने के लिए स्त्री की ओट लेता है। इससे साबित होता है कि हर बात में स्त्रियों को दोष दे देना रावण की तरह ही कपटी, डरपोक और कायर होने की पहचान है। क्योंकि यह एक फैक्ट है कि यदि दृष्टि श्री राम जैसी हो तो शूर्पणखा जैसी निर्लज्ज स्त्री के साथ भी कोई गलत कार्य नहीं हो सकता, और यदि दृष्टि रावण जैसी हो तो सीता जैसी सभ्य और सुशील नारी भी सुरक्षित नहीं रह सकती। श्री राम अपनी तपस्या और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, केवल दूसरों को दोष देने में नहीं। श्री राम का तो पूरा जीवन ही स्त्रियों से प्रभावित या संचालित रहा, लेकिन उन्होंने अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए स्त्रियों को या नारी जाति को दोष नहीं दिया। उन्होंने स्त्रियों को अपनी पीड़ा का कारण कभी नहीं बताया, क्योंकि श्री राम पुरुष है, वीर पुरुष है, क्योंकि वे स्वयं में ही सही रहने में विश्वास रखते हैं। वे अपने चरित्र की शुद्धता के लिए स्त्रियों पर या स्त्रियों के चरित्र पर निर्भर नहीं है, और इसीलिए तो श्री राम पुरुषोत्तम है। श्री राम के अनुसार सच्चा पुरुष वह नहीं जो स्त्रियों को दोष देता फिरे,
बल्कि सच्चा पुरुष वो है जो स्वयं को ही अनुशासित रखे और स्वयं ही मर्यादा का पालन करे। स्त्री का सम्मान करना पुरुषार्थ है और उसका अपमान करना ही रावणत्व है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम ने ऐसे पुरुषों को कायर और नीच कहा है जो स्त्रियों पर बल प्रयोग करते हैं। यदि वास्तव में रावण को अपनी बहन के ही अपमान का प्रतिशोध लेना था तो उसे यह प्रतिशोध लक्ष्मण जी से लेना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी पर या श्री राम पर आक्रमण करने की बजाय वह सीता जी को चोरी से उठा ले गया, क्योंकि रावण श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने आने से डरता था, क्योंकि वह कायर था और नीच था। वहीं श्री राम ने रावण की करनी का दंड रावण को और अपने सामने युद्ध करने आए राक्षसों को ही दिया। उन्होंने किसी भी बहाने लंका की किसी स्त्री की तरफ देखा तक नहीं, और इसीलिए वाल्मीकि जी ने रावण को कायर और श्री राम को वीर कहा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, क्योंकि वास्तविक क्षत्रिय धर्म क्या है, असली वीर कौन है, यह श्री राम ने ही विश्व को सिखाया है। लेकिन आज समाज ने श्री राम को केवल नारे में बदल दिया और रावण को व्यवहार में उतार लिया।